भैया पैकेज क्या है आपका? आपने हाईएस्ट पैकेज कैसे सिक्योर किया इन डिपार्टमेंट में, और आपकी कंपनी का नाम क्या है, और इन हैंड कितना मिलने वाला है? आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी तक कंपनी में वर्क लाइफ स्टाइल कैसी रही? ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो हाय, दिस इज अरविंद। Secure the highest package in the department and secure the first rank UG award in the engineering. Also, if I talk about my college, so I graduated from Indian Institute of Technology Sipur. It is basically NIT. So अब बात करते हैं अपनी प्लेसमेंट जॉब की जर्नी कैसी मेरी रही। ठीक है, सो देखिए, अभी कॉलेज से अगर स्टार्ट करें तो कॉलेज में जो सेकेंड ईयर का फेज होता है ना, वहाँ पे इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वो जो सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जैसे लोग आईआईटी में जाके कुछ कंपनियों में जाके कर लेते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल। अब अगर आप चाहते हैं करें, अगर नहीं चाहते हैं ना करें, कोई ज़रूरी नहीं रहता वो। देन जो थर्ड ईयर में आता है भाई, वो वाली इंटर्नशिप 6 मंथ की भी होती है, 2 मंथ की भी होती है, बट वो मैंडेटरी होती है, तुमको करना पड़ता है। अदरवाइज वो कॉलेज तुमको अलॉट करता है इंटर्नशिप। जैसे हमारे कॉलेज में था, जैसे कुछ लोगों का इंटर्नशिप नहीं लग रहा था तो कॉलेज अलॉट करता है उन लोगों को। तो जो थर्ड ईयर का फेज है ना यार, थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर का फेज है, वो थोड़ा सा मतलब एक खुशी वाला भी बोल सकते हैं, एक डिप्रेशन वाला भी बोल सकते हैं कॉलेज में जो इंजीनियरिंग करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यार उस टाइम ना, जब लोगों की जॉब लगनी चालू हो जाती है ना, और जो कुछ लोगों की नहीं लगती, तो वो वाला माहौल बनता है। अब मैं बात करता हूँ, देखो जैसे कॉलेज में कंपनी स्टार्ट हो जाती है ना आने, तो सबसे पहले जो इंटर्नशिप करते होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनको पीपीओ मिल जाता है अच्छी कंपनियों में, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ओके, अगर सपोज उनका मिल गया, बट अगर कॉलेज में है वो लोग, तो उसमें उस टाइम कंपनियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। पहले हमारे कॉलेज में ऐसा होता था ना कि नॉन कोर कंपनी आती थी, जैसे कंसल्टिंग वगैरह, एक्सेंचर वगैरह, ये तो कंपनियाँ आ गई। बट जो रियलिटी है ना कॉलेज में, ऐसा होता है ना यार कि जो लोग कॉलेज में 4 साल मस्ती किए होते हैं ना, उन लोगों का जब पहले प्लेसमेंट हो जाता है ना, और जो लोग रात भर मतलब 4 साल रगड़े होते हैं पढ़ाई पे, उन लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता। इनिशियल फेज बता रहा हूँ। तो यार उस टाइम ना कुछ अलग ही दिमाग में आता है कि यार इतना साल भर पढ़ाई किया, मेरा प्लेसमेंट नहीं लग रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही। तो मतलब वो फेज यार एक थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन वाला फेज होता है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो ऐसा ही मेरा भी साथ हुआ, क्योंकि मैं नॉन कोर कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि कोर कंपनी में अप्लाई करूँगा। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऐसे था, तो थर्ड ईयर का हाफ बीता, 3.5 ईयर। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी मेरे कॉलेज में विजिट करती है, कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैं कंपनी का नाम लास्ट में तुम लोगों को बताऊंगा क्या है। सो जैसे उसका ऑफर देखा मैंने 20.5 लाख, तो मैंने सडनली देखा उसमें मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट था, बट मुझे पता नहीं था कैसे मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया। बेसिकली कॉलेज में जो एचआरएम होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट में भेज देते हैं आपकी लिस्ट स्टूडेंट की, तो उसमें मेरा नाम था। तो मुझे लगा यार पॉसिबिलिटी है मेरा हो सकता है, बट मेरे जो कॉलेज के लोग थे उनको 100% पॉसिबिलिटी थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि 4 साल मैंने रगड़ के पढ़ाई किया था। तो मेरा कोर इंजीनियरिंग नॉलेज बहुत अच्छा हो गया था, और सीजीपी मेरी अलग लेवल की हो गई थी, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उससे तुम्हारे सीजीपी और कॉलेज में जो कोर इंजीनियरिंग नॉलेज सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरा इसमें क्या होता है, इस कंपनी में 5 प्रोसेस होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी भी पीएसयूज में। मेरा जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, ओके, तो उसमें से 5 प्रोसेस वेरिफिकेशन होते हैं हायरिंग के लिए। तो उसमें जो बड़े बड़े 2 इंटरव्यू होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। फर्स्ट वन लेवल 1 जो होता है आपकी कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। जो लेवल 2 होता है वो अपने मतलब स्किल, कैरिकुलम, एक्टिविटी, कॉलेज में कितना परफॉर्मेंस किया, कैसे सीखा, 4 ईयर तुम्हारा 4 ईयर कैसे रहा, ये सब चीज़ के बारे में एक एक डिटेल से पूछते हैं। तो ये मेरा लेवल 2 हुआ। देन जैसे लेवल 2 तुम्हारा क्रॉस होता है ना, तो तुमको एक ऑफर, फाइनल ऑफर मिलता है। तो यार जैसे मेरा फाइनल ऑफर वहाँ पे नाम आया ना, तो यार उस दिन अलग ही खुशी हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यार मेरे जो पीढ़ी थी ना, मेरे फैमिली में किसी की जॉब नहीं थी, और जो मेरे रिश्तेदार थे ना यार, किसी की जॉब नहीं थी मेरी फैमिली में, तो रिश्तेदारों में भी नहीं थी। तो यार उस घर में, एक गांव के घर में, जहाँ पे जिसका पापा लेबर का काम करता था, और उस घर में अगर 20.5 लाख का एक अच्छी बात यह है कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी।
तो यार एक अलग ही रोला हो जाता है, मतलब एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैं 2 साल तक क्योंकि घर नहीं गया था, कि प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी तो मैं घर नहीं जाऊँगा। तो यार जैसे मेरा जॉब लगा तो फिर घर गया, पापा लोगों को बताया, तो मेरी मम्मी क्योंकि डेथ हो गई थी जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती यार कि आप लाइफ में कितना भी बड़ा फोड़ लो, अगर आपके घर में मम्मी नहीं है ना, आपकी माँ नहीं है, तो आपको उतनी बड़ी खुशी नहीं मिलती। तो मेरे पापा थोड़ा खुश हुए, ये सब चीज़ चलता रहा। फिर इसके बाद आफ्टर 2 मंथ के बाद मेरा ज्वाइनिंग होता है। इसके पहले ज्वाइनिंग से पहले आपका पूरा जितना भी बॉडी होता है उसका मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल चेकअप होने के बाद वो तुमको ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो उसमें 2 मंथ का इंडक्शन पीरियड होता है, ठीक है। इंडक्शन पीरियड में क्या होता है ना कि तुमको जितने भी SBUs वगैरह होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो SBUs के बारे में नॉलेज देते हैं कि ये जैसे रिफाइनरी हो गई, रिफाइनरी में क्या होता है, सेल्स ऑफिसर में क्या होता है, और आप रिटेल्स में क्या होता है, LPG में क्या होता है। डिफरेंट व्यू में तुमको एविएशन वगैरह ले जाएंगे। जहाँ 2 मंथ का जैसे इंडक्शन पीरियड ट्रेनिंग होता है, उसमें तुम डिफरेंट स्टेट और सिटी में विजिट करते हो। अगर तुम्हारी डिस्टेंस जहाँ पे तुम्हारी ज्वाइनिंग 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो तुमको फ़्लाइट अवेलेबल करते हैं, फ़्लाइट बुक करते हैं अपने कंपनी की साइड से। तुम कंपनी में ऐसे जाते हो, फिर तुम साइट पे विजिट करके देखते हो। अराउंड 1 वीक का रहता है, हर साइट पे तुम 1 वीक के अराउंड रहते हो। जैसे हमारा था ना, तो एविएशन में 1 वीक के लिए रहे, रिटेल में 1 वीक रहे हम लोग डिफरेंट स्टेट में। ऐसा तुम्हारा 2 मंथ तक चलेगा। देन जैसे तुम्हारा इंडक्शन पीरियड ट्रेनिंग खत्म होता है तो तुमको BU अलॉट करते हैं। तुम्हारा प्रेफरेंस ऑलमोस्ट 50% तो तुम्हारा प्रेफरेंस रहता है कि तुम कैसा परफॉर्मेंस किए हो 2 मंथ के ट्रेनिंग में, तुमने क्या सीखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे। नहीं तो 50% ऑलरेडी जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं उससे डिसाइडेड हो जाता है कि तुमने कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो ये हुआ। एंड इसके बाद सैलरी देखो तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा इंडक्शन ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलता है, ये डाउट नहीं है। ये सैलरी तुम्हारा फुल सैलरी तुमको मिलता है, ओके। देन इसके बाद अलॉट होने के बाद तुमको 2 मंथ इंडक्शन ट्रेनिंग में 5 स्टार होटल में रखते हैं। अलग ही मज़ा आता है उस टाइम। एंड इंटरेक्शन करते हो तुम डिफरेंट IIT NIT के लोगों से जो तुम्हारे साथ होते हैं, तो और ही मज़ा आता है। देन इसके बाद अगर मैं PSUs की बात करूं तो यार यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी, अलाउंस बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं अगर कुछ बात करूँगा, जैसे डिपेंड अपॉन SBU, जैसे मेरा अभी कारपोरेट HRS है, ओके, तो मैं कारपोरेट HR हूँ हेडक्वार्टर। एंड अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है पाइपलाइन पे है, तो उसको गाड़ी भी मिलते है, 4 व्हीलर भी आने जाने के लिए, ऑफिस के लिए। सिमिलरली अगर तुम सेल्स ऑफिसर हो तो तुम्हारे लिए लोन भी यहाँ पे मिलता है गाड़ी लेने के लिए। तो अलाउंस मतलब नो डाउट कि बहुत अच्छा है यार। यहाँ पे स्टेबिलिटी अलग से है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। एंड सिमिलरली अगर बात करें, सपोज तुमने गाड़ी ले लिया तो गाड़ी में पेट्रोल के लिए वो पैसा देती है कंपनी, एंड डीजल के लिए अगर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है उसके लिए भी देती है। तो ये, और देखो यार अगर अपनी बात करूं तो मैं एक गांव का बच्चा था, कभी फ्लाइट को पास से नहीं देखा था। जब से मेरी इसमें ज्वाइनिंग हुई ना, 7 से 8 महीने हो गया, मिनिमम आई गेस 8 से 9 बार मैं फ़्लाइट में जा चुका हूँ विजिट करने लोकेशन। तो ये भी देख सकते हो यार, जिस बंदे ने कभी फ़्लाइट नहीं बुक की थी, कंपनी 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की ऐसी फ़्लाइट बुक करती। तो ये सारे मतलब अपॉर्चुनिटी तुम्हें PSUs में मिलेगी। मैं किसी तारीफ़ नहीं कर रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, बट ये जो मुझे लगा कि ऐसा है तो है यार। सो अगर वीडियो यार आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए।